सनसनी। वो खूबसूरत है, वो हसीन है, लेकिन उसकी बातों के जाल में मत फंसना। वो इसलिए कि उस लड़की की मीठी मीठी बातों के जाल में जो भी फंसा वही हो गया बर्बाद। और अब उस बैड गर्ल की कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिलकश है उसकी अदा। अनजान लड़कों से फोन पर दोस्ती करना उसका शौक है और दोस्ती के बाद मीठी मीठी बातें करना उसका नाटक। उस लड़की से जिस किसी लड़के ने भी फोन पर बात की वही उसकी आवाज के जादू में फंस गया। और जो कोई भी उसकी दोस्ती पर एतबार कर उससे मिलने गया वही बन गया उसकी खौफनाक साजिशों का शिकार। दिल्ली के रहने वाले जफर ने भी उस लड़की की दोस्ती पर एतबार किया था। ये भी उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसकर उससे मिलने के लिए गया था। लेकिन एक बंद कमरे में छोटी सी मुलाकात के बाद जफर के साथ जो हुआ उसकी कहानी बेहद ही डरावनी है। जफर के मुताबिक दहशत की इस कहानी की शुरुआत एक मिस्ड फोन कॉल से शुरू हुई थी और फिर ये अनजाने में ही एक गहरी साजिश का शिकार हो गया। जफर की माने तो अपने मोबाइल फोन पर मिस्ड कॉल को देखकर जब इसने उस नंबर पर फोन किया तो फोन एक लड़की ने उठाया और फिर ये उसकी मीठी बातों के जाल में फंसता चला गया। हेलो, मेरा नाम समरीन है। क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? फोन पर एक अजनबी लड़की की ऐसी बातें सुनकर जफर घबरा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से वो कभी मिला भी नहीं है, जिस लड़की को वो जानता तक नहीं है, वो उसे क्या जवाब दे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लड़की ने हंसते हुए अपनी खूबसूरत बातों का सिलसिला छेड़ दिया। उसने जफर से कहा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि मैं कौन हूँ। तो जनाब ये भी सुन लीजिए, मेरा नाम समरीन है और अजनबी लड़कों से दोस्ती करना मुझे बेहद पसंद है। अब बोलिए ना, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? लड़की की उन मीठी बातों में गजब का जादू था और इसलिए जफर दोस्ती की उस पेशकश को ठुकरा नहीं पाया। उसने थोड़ा झिझकते हुए, थोड़ा शर्माते हुए लड़की से कहा, मुझे आपकी दोस्ती कबूल है। जफर का यह कहना था कि वो लड़की हंस पड़ी, हंसी और फिर उसने जफर से कहा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरी दोस्ती कबूल की, लेकिन दोस्त आपने तो मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। एक अजनबी लड़की की मीठी बातों में उलझा जफर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और फिर अनायास ही उसने भी लड़की को अपना नाम बता दिया। दो अजनबी अब दोस्त बन चुके थे और फिर वक्त के साथ ही धीरे धीरे वो दोस्ती भी गहराने लगी। दिल्ली में अपना बिजनेस करने वाला जफर किसी काम में मशगूल था और तभी उसके पास आया उसी लड़की का फोन। वो जफर को मिलने के लिए अपने घर बुला रही थी और ये बात उसने इतने मीठे अंदाज से कही कि जफर इनकार नहीं कर पाया। हेलो डियर, कैसे हो? आज की रात मैं घर में एकदम अकेली हूँ, चुपचाप बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ। क्या तुम मेरे पास आओगे? देखो, इनकार नहीं करना प्लीज। जफर के मुताबिक लड़की ने इसे दिल्ली के नजदीक बहादुरगढ़ इलाके में मिलने के लिए बुलाया था और जब ये उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुंचा तो वो उसे लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में
दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे और उसी वक्त वहां अचानक कुछ लोग पहुंच गए। उन लोगों ने पहले तो उसे बहुत पीटा और फिर बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर पैसों की मांग करने लगे। लेडीज कहने लगे अच्छा तू चाहता क्या है? मैंने कहा मैं बस ये चाहता हूँ कि आपने छोड़ दी बस ये जो गलती खता है औरत की। तो वो उसने कहा कि तूने इस औरत के साथ वो करा मतलब बलात्कार कि बलात्कार को तेरे इल्ज़ाम लाएंगे और वरना पैसे दे 10 लाख रुपए। तो क्या वो फिर वो औरत आदमी चला ऊपर छत पे चला गया और फिर वो डंडा लेके आया, शराब पिया हुआ था बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा चौड़ा था। और फिर मेरी डंडे से मारने लगा मुझे कि पैसा मंगा तेरी क्षेत्र लगा देंगे तेरी वो करेंगे। मतलब काफ़ी मुझे डरा दिया था कि मैं सहम गया समझ आप, बहुत डरा दिया था बहुत ज़्यादा। जफर के मुताबिक वो एक खूबसूरत लड़की की मीठी बातों के जाल में फंस चुका था। लड़की और उसके साथियों ने एक गहरी साजिश रचकर उसे अगवा कर लिया था। वो बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, उससे रुपयों की मांग कर रहे थे और फिर डर कर जफर ने अपने घर वालों को फोन किया। तो जब मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई साहब क्या बात खैरियत? तो बोला भाई एक तुम्हारे भाई ने छेतर कर दिए। मैंने छेतर कर दी, मैंने छेतर मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मैं जानता नहीं इस बारे में। तो बोला तुम्हारे भाई ने रेप कर दिया। बोले वो ऐसा है हम फैसला करवा रहे हैं इसका और वो उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे हैं। मैंने 10 लाख रुपए? हाँ। फिर बोले फिर 5 गए फिर 2 गए। बोला भाई तुम 2 में फैसला हुआ है, 2 में फैसला हुआ है, तुम 2 लाख रुपए लेके आ जाओ हमारे यहाँ। जफर के घर वालों के मुताबिक जफर को अगवा करने वाली लड़की और उसके साथी लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। वो लोग रुपए न मिलने पर जफर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जफर की जान खतरे में थी और फिर डरे सहमे घर वालों ने दिल्ली पुलिस को पूरी बात बताई। जफर के अपहरण की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन हरकत में आई। पुलिस वालों ने जफर के घर वालों का हौसला बढ़ाया और फिर एक जाल बुनकर पुलिस ने फिरौती वसूलने के लिए आए एक बदमाश को धर दबोचा। किडनैपर के जो हैं फोन आते रहे कि हाँ हमने उससे कहा हम चल दिए हैं पैसा लेके। कितना पैसा लेके चल दिए? हमने वही 40,000 का इंतजाम हुआ है, हम 40,000 रुपये लेके हम 2 भाई आ रहे हैं। बोला तुम 2 भाई हो? मैंने कहा हम 2 भाई हैं। बोले ठीक है तुम आ जाओ। मैंने कहा भाई कैसे पहुँचेंगे कैसे नहीं पहुँचेंगे? बोले हम कॉल करते रहेंगे तुम्हें और हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर आना कहाँ पर नहीं आना। इन लोगों ने सब तरफ सबको फैला दिया। बोले हमसे बोले कि तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल इन लोगों के सहारे हम वहाँ पहुँचे, वरना पहुँच भी नहीं पाते। जफर को अगवा करने वाला एक बदमाश जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जफर को भी सही सलामत छुड़ा लिया। यही नहीं, पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के ठिकाने से उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो हसीना जिसकी मीठी बातों के जाल में फंसकर जफर उसकी साजिशों का शिकार बना था, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर की रिपोर्ट। यह कहानी भी एक बैड गर्ल की है, एक ऐसी लड़की की है जिसने मोहब्बत के झूठे वादे से एक लड़के को अपनी साजिशों के जाल में फंसाया और फिर उतार ली उसकी अश्लील फिल्म। अपनी करतूतों की वजह से वो लड़की तो पकड़ी गई, लेकिन उसके गुनाह की दास्तान को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। बंद कमरे में तैयार था कैमरा, बंद कमरे में तैयार थी लड़की और फिर शुरू हो गया अश्लील खेल। एक ऐसा घिनौना खेल जिसके बारे में उस लड़के को कुछ भी मालूम नहीं था। किसी साजिश से अनजान वो लड़का लड़की से मीठी मीठी बातें करता रहा और उसके अंतरंग पलों की एक एक तस्वीर उस कैमरे में कैद होती रही। लड़की मुस्कुराती रही, लड़का साजिश के भंवर में फंसता गया।
और फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी कहानी जिसके खुलासे ने पूरे अहमदाबाद में फैला दी सनसनी। जी हां, ये कहानी उस धोखे की है जिसकी पूरी साजिश रची है एक लड़की ने। नाम है प्रीति उर्फ पिंकी। देखने में जितनी खूबसूरत, दिमाग से उतनी ही शातिर। पुलिस के मुताबिक जब प्रीति की मुलाकात गांधीनगर के प्रवीण से हुई थी, उसके दिमाग में एक खास प्लान चल रहा था और वो प्लान था रातों रात लखपति बनने का। प्रवीण एक कंपनी में अच्छे पद पर था, उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी और यही वो बात थी जिसने प्रवीण को प्रीति के साजिशों के निशाने पर ला दिया। अपनी साजिश की पहली चाल के तहत प्रीति किसी भी कीमत पर प्रवीण से दोस्ती करना चाहती थी और जल्द ही उसे अपने इस मकसद में कामयाबी भी मिल गई। प्रीति और प्रवीण दोनों अच्छे दोस्त बन गए, इतने अच्छे दोस्त कि प्रवीण अक्सर ही वक्त चुराकर प्रीति से मिलने लगा और फिर एक रोज दोस्ती की ये कहानी प्यार में भी बदल गई। प्रवीण जैसे जैसे प्रीति के प्यार में आगे बढ़ रहा था, प्रीति की साजिश भी गहराती जा रही थी। अब बारी थी प्रीति की दूसरी चाल की। साजिश की दूसरी चाल के तहत प्रीति ने एक रोज प्रवीण को फोन कर एक कमरे में मिलने के लिए बुलाया। बुलावा प्रीति का था, लिहाजा प्रवीण बिना कुछ सोचे समझे उस ठिकाने पर जा पहुंचा। वहां उस बंद कमरे में दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे और फिर अचानक ही प्रीति ने प्रवीण को अपनी बाहों में भर लिया। प्रीति के इस प्यार पर प्रवीण को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन इसके बाद वो भी खुद पर काबू नहीं रख पाया और फिर मर्यादा की सारी दीवार गिर गई। प्रवीण प्रीति को पाकर निहाल था और प्रीति अपनी साजिशों पर मुस्कुरा रही थी। वो जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, अब तक वैसा ही हो रहा था। बंद कमरे में साजिश का कैमरा चल रहा था और उस कैमरे में कैद हो रही थी प्रवीण के अंतरंग पलों की एक एक तस्वीर। ऐसी अश्लील तस्वीर जिसके साथ ही शुरू होने वाला था ब्लैकमेलिंग का एक घिनौना खेल। पुलिस के मुताबिक प्रीति ने जैसे ही प्रवीण की अश्लील तस्वीरों को एक कैमरे में कैद किया, शुरू हो गया उसके ब्लैकमेलिंग का खेल। एक ऐसा खेल जिसमें शामिल थे प्रीति के कुछ दोस्त और वो लोग जो खुद को पुलिस वाला बताकर प्रवीण को बदनाम करने की धमकी देने लगे। वो लेडीज ने ऐसा प्लान नक्की किया उसके 2-3 मित्रों मिलके कि अब ये क्यों आ नहीं रहा, तो उसको थोड़ा सबक सिखाने के लिए उसने अगले दिन उससे बातचीत हुआ और वो आया था। उस टाइम पर ये लोग ने उनके प्लान के मुताबिक उसके नग्न फोटोग्राफ्स और ये सब कर लिए और एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गए और ये लोग ने उनके साथ थोड़ा हाथापाई भी किया और इसके बाद वो लोग ने उनको बोला कि हम मीडिया में दे देंगे, न्यूज़ में दे देंगे, तो उसको ऐसा हुआ कि साला मेरी बदनामी हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक प्रीति के इशारे पर उसके साथी प्रवीण को बदनाम करने की धमकी देकर 10 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे, लेकिन आखिरकार सौदा 5 लाख रुपयों में तय हो गया। लेकिन जब रुपए देने की बारी आई तो प्रवीण को कुछ शक हो गया। उसने ये बात अपने एक दोस्त को बताई और फिर उस दोस्त ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। ब्लैकमेलिंग की यह खबर मिलते ही पुलिस ने अपना जाल बिछाया और फिर उस शख्स को धर दबोचा जो प्रवीण से रुपए लेने के लिए पहुंचा था। उसने उसके साथ बैठ के थोड़ा समझौता करने के व्यवहार की बात किया कि कितना पैसा था। बोले 15 लाख की कुछ लेन देन की बात हुई और इसके दौरान उसने अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुआ है, तो पैसे का कहीं से भी व्यवस्था कर दे।
तो उसने वो उनका जो फ्रेंड था उसके 2-3 पुलिस वाले सिटी के थे, उनसे बात किया। ये लोग ने फिर उसके लिए बुक किया और वहाँ जब पहुँचे तो उस टाइम पर वहाँ पुलिस ने तो वो लोग को वो सामने जो पैसा लेने के लिए गया था वो पहले से पुलिस ने उसको वहाँ पकड़ लिया था। और ये लोग बाद में गए तो उसको भी सबको पुलिस में ले गए। बराबर। बाद में जब पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की तो प्रीति की साजिशों का भी पर्दाफाश हो गया और फिर पुलिस ने प्रीति के साथ ही उसकी साजिश में शामिल उसके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। सनसनी के लिए अहमदाबाद से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट। सनसनी।